स्कैल्प पर तेज जलन, चेहरे पर अचानक सूजन, आंखें लाल, आईलिड्स फुली हुई और कुछ लोगों में सांस लेने तक में दिक्कत। ये सिर्फ इरिटेशन नहीं हो सकता, ये आपके हेयर डाई का रिएक्शन हो सकता है। जी हाँ, एक सिंपल हेयर कलर कुछ केसेस में इतना सीवियर एलर्जिक रिएक्शन ट्रिगर कर सकता है कि पेशेंट को इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ता है। रेयर केसेस में ये जानलेवा भी हो सकता है। सबसे खतरनाक बात, कभी कभी पहली बार कुछ नहीं होता और दूसरी या तीसरी बार में बॉडी सडनली रिएक्ट कर देती है। इस वीडियो में हम क्लियर बात करेंगे कि हेयर डाई के कॉमन और डेंजरस साइड इफेक्ट्स क्या है, अगर एक बार रिएक्शन नहीं हुआ तो क्या आप सेफ हो, ऐसा टेस्ट जिससे आपको पहले ही पता चल जाए कि ये डाई आपके लिए है या नहीं, और किसे डाई बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट इसके सेफर अल्टरनेटिव्स क्या है। और आप रेगुलर अगर हेयर डाई यूज करते हैं या फ्यूचर में करने का प्लान है तो ये वीडियो इग्नोर करना रिस्की हो सकता है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर समकित शाह, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट। 10 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस में मैंने हज़ारों ऐसे केसेस देखे हैं जहां एक सिंपल कॉस्मेटिक चॉइस ने सीरियस स्किन प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछे, मैं सारे सवालों के जवाब पर्सनली दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। हेयर डाई में होता क्या है, इंग्रेडिएंट्स को समझिए। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप अपने बालों पर एक्चुअली क्या लगा रहे हैं। परमानेंट और ऑक्सीडेटिव हेयर डाइज में एक इंग्रेडिएंट होता है जिसका नाम है PPD, पैराफिनिलिन डाइअमाइन। ये वो केमिकल है जो कलर को बालों में परमानेंटली लॉक करता है। परमानेंट कलर इसके बिना ठीक से काम ही नहीं करता। प्रॉब्लम ये है कि PPD एक एलर्जन है, मतलब ये डायरेक्टली स्किन रिएक्शंस, एलर्जीज और कुछ केसेस में सिवियर इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर कर सकता है। इनके साथ होता है अमोनिया, जो हेयर क्यूटिकल्स को ओपन करता है कलर अंदर जाने के लिए, लेकिन साथ में बालों को डैमेज भी करता है। रिसोर्सिनॉल, जिसे कुछ स्टडीज में हार्मोनल डिसरप्शन से लिंक किया गया है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो ऑक्सीडेशन के लिए यूज होता है लेकिन स्कैल्प को इरिटेट करता है। ये चीजें किसी भी चीप या एक्सपेंसिव ब्रांड में हो सकती है। प्राइस ज्यादा होने का मतलब इंग्रेडिएंट सेफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सेकंड, रिएक्शन एक बार नहीं हुआ तो सेफ हूं, ये सोचना सबसे बड़ी गलती है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करता हूँ जो लोगों को जेन्युइनली शॉक करती है जब मैं क्लिनिक में बताता हूँ। बहुत लोग कहते हैं, डॉक्टर मैं सालों से डाई यूज किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और ये सच भी होता है। लेकिन एलर्जी इस तरह काम नहीं करती है। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार कुछ नहीं होता क्योंकि बॉडी अंदर ही अंदर सेंसिटाइजेशन बिल्ड कर रही होती है, और फिर एक बार वो ब्रेकिंग पॉइंट आता है जब बॉडी सडनली स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देती है। मेडिकल टर्म में इसे कहते हैं डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी, यानी टाइप 4 एलर्जी। इसका मतलब ये नहीं कि पहले का डाई सेफ था, इसका मतलब है कि बॉडी तब तक टॉलरेट कर रही थी जब तक कर सकती थी, इसलिए मुझे पहले कभी नहीं हुआ, ये सेफ्टी का प्रूफ नहीं है। अब बात करते हैं उन साइड इफेक्ट्स की जो एक्चुअली होते हैं, कुछ कॉमन, कुछ सीरियस। स्कैल्प पर डायरेक्टली जो होते हैं, जलन, रेडनेस, इचिंग, स्वेलिंग, ये तो कॉमन है। लेकिन सीवियर केसेस में स्कैल्प पर ब्लिस्टर्स यानी पानी भरे हुए फोड़े भी फॉर्म हो जाते हैं जो बहुत पेनफुल होते हैं। चेहरे पर, आंखों के आसपास, कान के पीछे, माथे पर, ये एरियाज डाई से डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं। यहाँ स्किन पतली होती है तो रिएक्शन फास्ट और विजिबल होता है। कभी कभी स्वेलिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि आंखें बंद हो जाए। ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मेडिकली इसे कहते हैं सिवियर एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस विद एंजियोइडेमा, यानी एलर्जी के वजह से आई हुई सूजन। बालों को फ्रीक्वेंटली डाइंग से हेयर क्यूटिकल परमानेंटली डैमेज हो जाता है, बाल ड्राई, ब्रिटल और पोरस हो जाते हैं। ब्रेकिंग और हेयर फॉल सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। फोर्थ, पैच टेस्ट, वो चीज जो सब जानते हैं कोई करता नहीं है। पैकेजिंग पर लिखा होता है पैच टेस्ट करे, सलून वाले को भी बोलना चाहिए लेकिन वो नहीं बोलता क्योंकि टाइम लगता है। तो पैच टेस्ट एग्जैक्टली कैसे होता है, 30 सेकेंड्स में मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी सी डाई प्रोडक्ट के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से मिक्स करें, कॉटन से कान के पीछे की स्किन पर या इनर एल्बो पर लगाए और 48 आवर्स तक छोड़ दे, धोए नहीं। अगर इन 48 आवर्स में कोई इचिंग, रेडनेस या स्वेलिंग नहीं आई तो आप रिलेटिवली सेफ है। अगर जरा सा भी रिएक्शन आया, वो डाई आप यूज मत करें। ये 2 मिनट का काम हजारों का हॉस्पिटल बिल
और बहुत तकलीफ बचा सकता है। सिंपल है, जरूर कीजिए। अब बात करते हैं सेफ अल्टरनेटिव्स की। अगर बालों को कलर करना ही है तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप कभी भी बालों को कलर मत करें। मैं कह रहा हूँ सेफर ऑप्शंस भी है, उन्हें जानिए। हीना यानी मेहंदी प्योर नेचुरल हैना एक रिलेटिवली सेफ ऑप्शन है, लेकिन मार्केट में जो ब्लैक हैना पैकेट में मिलती है उसमें अक्सर पीपीडी और वो भी हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है। सिर्फ प्योर रेड ऑरेंज हैना कंपैरेटिवली सेफ है। अमोनिया फ्री, पीपीडी फ्री डाइज ये बालों को कम डैमेज करता है, लेकिन ध्यान रखें इनमें अक्सर पीटीडी होता है जो पीपीडी एलर्जेनिक लोगों में भी रिएक्ट करता है, तो पैच टेस्ट यहाँ भी उतना ही जरूरी है। हाइलाइट्स लगाना, इन टेक्निक्स में डाई सीधा स्कैल्प को टच नहीं करता, सिर्फ बालों के शाफ्ट्स पर लगती है। अगर आप सलून कलर पसंद करते हैं तो ये रिलेटिवली सेफर ऑप्शन है। ग्रेजुअली ग्रेइंग एक्सेप्ट करना, मैं जानता हूँ ये इजी नहीं है, लेकिन आजकल ग्रे हेयर को कॉन्फिडेंटली कैरी करना एक ट्रेंड भी बन चुका है और हेल्थ से ज़्यादा कोई ट्रेंड इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर रिएक्शन हो जाए तो तुरंत क्या करें? अगर डाई लगाने के बाद कोई भी रिएक्शन फील हो, सबसे पहले तुरंत डाई को ठंडे पानी से अच्छी तरह वॉश ऑफ करें, गर्म पानी से नहीं। स्टेप 2, सिर्फ हल्के रिएक्शंस के लिए अगर सिर्फ हल्की इचिंग या रेडनेस है तो घर में अवेलेबल कोई एंटीहिस्टामिनिक टैबलेट आप ले सकते हैं, ये माइल्ड सिम्टम्स में हेल्प करता है। स्टेप 3 ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर चेहरे या आंखों के आसपास सूजन शुरू हो जाए तो सिर्फ इन एंटीहिस्टामिनिक गोली पर डिपेंड ना करें और घर में ना बैठे रहे। ऐसी सूजन के लिए आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट को बता के प्रॉपर मेडिकेशन लेना, और इसमें हो सकता है एक शॉर्ट कोर्स स्टेरॉइड की ज़रूरत भी पड़े तो तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपके बालों की क्वालिटी हेयर डाई के बाद से पहले जैसी नहीं रही, ड्राइनेस, ब्रेकेज या हेयरफॉल बढ़ गया है, तो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि केमिकली डैमेज्ड बालों को कैसे रिकवर किया जाए। वो वीडियो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताएं क्या आपने कभी हेयर डाई से कोई रिएक्शन एक्सपीरियंस किया है, या कोई सवाल हो तो नीचे ज़रूर लिखें। मैं पर्सनली पढ़ूंगा और सारे सवालों के जवाब दूंगा। धन्यवाद। अपना और अपने बालों का ख्याल रखिए।